तो आज हम लोग शुरू करें समाकलन। समाकलन अवकलन अच्छे से बीत गया नहीं जी? क्या हो गया? पूजा किया रहता है आपको। पहले बैठो आदमी के भूजा एकदम दिखना नहीं चाहिए क्लास में ना। बैठो जल्दी बैठो बैठो। हम लोग अवकलन निपटा दिए अच्छे से। अब अवकलन अगर अच्छे से समझे होंगे, उम्मीद के साथ बता रहे हैं, अगर अवकलन अच्छे से समझे होंगे तो समाकलन निश्चित रूप से ढंग आएगा। अवकलन में अगर गड़बड़ी हुआ होगा तो समाकलन में दिक्कत पैदा करेगा। तो समाकलन है क्या? तो समाकलन जो है अवकलन का व्युत्क्रम है, उल्टा। ये क्या है? अवकलन का प्रतिलोम। उल्टा समझ रहे हो ना? जो प्रोसेस हम अवकलन में किए थे वो उल्टा करने जा रहे हैं किसमें? समाकलन में। तो अवकलन का जो विपरीत होता है, प्रतिलोम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? समाकलन बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ सूत्रों को ध्यान रखना है। कुछ सूत्रों को हम एक सूत्र का जो है अंतर यहां पर बता रहे हैं। एक सूत्र लिख रहे हैं और उस सूत्र में क्या क्या डिफरेंस उसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे x टू दी पावर n मान लीजिए कोई फलन है, तो इसका जब हम अवकलन करते हैं तो हम लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ क्या? x के पावर n। ये ना करते हैं, थोड़ा इस पे ध्यान देना शब्दों पर। d बाई डी एक्स एक्स के पावर n। तो यहां पर हम अवकलन कर रहे हैं ना, तो dx कहाँ रहता है? नीचे। कहाँ रहता है? तो d बाई डी एक्स अवकलन का पहचान है, लेकिन ये पहचान है समाकलन का। और जो dx हम बार बार कह रहे हैं कि जो है अवकलन का उल्टा होता है समाकलन। तो जो dx हमारा यहाँ भाग में था ना, वो dx हमारा कहाँ रहता है? गुणा में। ठीक है। समाकलन हम किसका कर रहे हैं? यहाँ पर अवकलन कर रहे हैं x टू द पावर n का, यहाँ समाकलन कर रहे हैं x टू द पावर n का। तो x टू द पावर n का जब अवकलन कर रहे हैं तो dx कहाँ है? नीचे, भाग में है। अब भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा। उसी x टू द पावर n का जब समाकलन करना होता है तो dx कहाँ लिखा जाता है? इसके गुणा में, मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। तो दोनों में उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें भाग है, इसमें क्या है? गुणा है। जब इसका अवकलन करते हैं तो ध्यान से देखना, इसका अवकलन करते हैं तो जो घात होता है ना, वो पहले आगे आके गुणा होता है। तो घात आगे आ गया और तब गुणा हो गया यहाँ पर। तो ध्यान देना, पहले घात का गुणा हो रहा है और फिर घात में से एक कम हो जाता है। पहले गुणा हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? घात में से एक कम हो रहा है। ध्यान देना, एक नंबर में क्या हो रहा है? घात का गुणा। ठीक है। दो नंबर में क्या हो रहा है? घात में एक कम। हम पहले ही बता रहे हैं कि अवकलन का उल्टा होता है समाकलन। तो अब उल्टा कीजिए। तो उल्टा करने का मतलब क्या है? जो दो नंबर पर, मतलब कि उल्टा करने का मतलब क्या है? जो दो नंबर पर हुआ है ना, उसमें वो हमारा एक नंबर पर होगा। एक नंबर पर क्या हुआ है? इसमें कह रहा है कि घात में एक कम हो रहा है, समाकलन में घात में एक बढ़ेगा। तो क्या होगा? x का जो पावर है वो एक बढ़ेगा। तो हम इसका उल्टा तो किए हैं। दो नंबर में हुआ है घात में एक कम, हम इसमें एक नंबर में पहले क्या किए? घात में एक वृद्धि कर दिए। अब कह रहा है कि घात का गुणा होता है, हम क्या करेंगे? घात का भाग करेंगे। तो घात कितना हो गया है? n+1। भाग कर दीजिए n+1 से, हो गया अवकलन, समाकलन। तो x टू द पावर n का समाकलन क्या होता है? x टू द पावर n+1 बटा n+1। तो ठीक इसका उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो काम इसमें एक नंबर पर हुआ है वो काम यहाँ पर दो नंबर में हो रहा है। यहाँ पर एक नंबर में घात का गुणा हुआ है, यहाँ दो नंबर में घात का भाग हो रहा है। नहीं समझे भी? हम कह रहे हैं कि उल्टा काम करना है तो हर स्टेप का उल्टा करना है। माने इसमें जो काम हम पहले किए हैं ना, वो यहाँ बाद में करेंगे। जो काम यहाँ पर बाद में किए हैं वो काम पहले करेंगे। तो हम बाद में क्या किए हैं? घात में कम किए हैं, तो हम वहां पर घात में एक बढ़ाएंगे। ठीक है। यहाँ पहले क्या किए हैं? घात का गुणा, हम यहाँ बाद में घात का भाग करेंगे। उल्टा तो कर रहे हैं, तो घात का भाग हो गया। अब आप एक सवाल से समझिए, जैसे x पावर 9 है और इसका अवकलन करना है, तो हम लिखते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 9।
तो घात जो है आगे चलाता है 9 x, घात 1 घट जाता है, हो गया अवकलन। लेकिन जब समाकलन करते हैं x पावर 9 का तो इंटू dx लिखते हैं बगल में, ऐसा चिन्ह बनाते हैं और पहले घात में 1 बढ़ाते हैं x पावर 10, और जो बढ़ के बनता है ना उससे भाग कर देते हैं। लेकिन एक जगह थोड़ा सा मामला फंसता है, जैसे किसी नियतांक का जब अवकलन करते हैं ना d/dx ऑफ मान लीजिए 3, तो अवकलन हो जाता है 0। हर एक नियतांक का अवकलन क्या होता है 0। तो समस्या ये हो रहा है कि जब हम समाकलन करेंगे 0 का तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा नियतांक है। जैसे ना जो समाकलन है ये वास्तव में अवकलन का उल्टा है। मतलब कि हम x टू द पावर 9 का अवकलन किए हैं तो 9x टू द पावर 8 आया है ना, 9 इंटू x टू द पावर 8, तो इसका समाकलन करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा। चेक कर लीजिए, 9 का तो समाकलन होगा नहीं, x के पावर 8 का समाकलन होगा, तो हम बता ही रहे हैं कि घात में 1 वृद्धि हो जाता है, तो 8 का 9 हो गया, और जितना वृद्धि हुआ उससे क्या भाग देखिएगा गया, तो एक दूसरे के उल्टा तो हो रहा है। इसका हम समाकलन किए तो यह आया, इसका नहीं, इसका अवकलन किए तो यह आ गया। अब इसका समाकलन करेंगे तो ऊपर ला जा रहा है। लेकिन एक दिक्कत होता है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। कांस्टेंट का अवकलन तो 0 का समाकलन कांस्टेंट होना चाहिए, होता भी है, लेकिन हम मेन कांस्टेंट को पकड़ नहीं पाते हैं। जैसे अब हम x टू द पावर 9 का अवकलन किए तो यह आया, समाकलन किए तो फिर से वही आ गया। अब 3 का अवकलन 0 है, 5 का अवकलन भी 0 है, लेकिन जब 0 का समाकलन करते हैं ना तो ये नहीं पता चल पाता है कि 3 है कि 5 है, समझ रहे हैं। तो उल्टा यहाँ पर थोड़ा सा फंसता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब समाकलन करते हैं ना तो लास्ट में एक कांस्टेंट इंटीग्रल c लगा लेते हैं। हम ऐसा ये मान लेते हैं कि इसके साथ अगर कोई अचर पद भी होगा, कांस्टेंट होगा, तो उसका तो अवकलन 0 हो गया है। हम उसका उल्टा कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, तो उस कांस्टेंट पद को पाने के लिए हम एक c लगा देते हैं। तो अब जब भी समाकलन करेंगे तो लास्ट में क्या लगाएंगे, कांस्टेंट इंटीग्रल c जरूर लगाएंगे। देखिए एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, और एक उदाहरण देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए, x पावर 3 प्लस 5 ले लीजिए, इसका अवकलन कीजिए तो d/dx ऑफ, इस तरह से अवकलन होगा, तो इसका 3x स्क्वायर, अब 5 का तो 0 हो जाएगा। अब 0 चाहे रखिए चाहे नहीं रखिए, तो नियम तो यह कहता है कि इसका जब अवकलन यह आया है तो इसका समाकलन फिर से ही आना चाहिए, लेकिन 0 खत्म हो गया ना। अब व्यक्ति को तो दिखेगा केवल कौन, 3x स्क्वायर दिखेगा, 0 दिख नहीं रहा है, लेकिन है 0, मान लीजिए 0 यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो 3x स्क्वायर का जब हम समाकलन करेंगे तो 3 का तो समाकलन होगा नहीं, x स्क्वायर है तो उसका घात बढ़ेगा ना, अब बटे जितना घात हुआ उतना से भाग हो जाएगा, तो ये तो फर्स्ट वाला पद तो मिल जा रहा है। अब 0 का समाकलन करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, वही कांस्टेंट क्या लिख देते हैं, लास्ट में हम प्लस करके c लिखते हैं, क्योंकि इसका तो हम समझ रहे हैं कि x क्यूब हो रहा है। 5 कहाँ गया, 5 का भी तो कुछ होना चाहिए, उसी के बदले में क्या लगा देते हैं, c। क्या 0 का समाकलन करके हम ये जान सकते हैं कि कौन सा कांस्टेंट है, नहीं है, इसीलिए हम क्या लगा देते हैं, c लगा देते हैं। तो जब भी आप समाकलन करें तो लास्ट में क्या लगाएंगे, c लगा लेंगे। तो अब हम कोई सूत्र लिख रहे हैं, उन सूत्रों को लिख के और माला बना के एकदम रट लेना। सूत्र एकदम फर्स्ट पेज पर होना चाहिए, और जहाँ सोते हो तो दीवार पर चिपका होना चाहिए, ऊपर ढलैया हुआ है उस पर चिपका दो कि सो तो जब आँख खुले तो समाकलन का सूत्र दिखना चाहिए, कुछ भी हो करकटे में चिपका दो। हाँ, तू कपड़ा सी वाला समाकलन वाला, सफेद कपड़ा पर मार्कर से लिख लो, जहाँ चलो दिखते रहो समाकलन, कुछ भी करो लेकिन फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूला को लिखते चलो। सबसे पहला जो फार्मूला है वो है x टू द पावर n dx, ध्यान देना समाकलन का चिन्ह है, और इसका हो जाएगा घात 1 बढ़ेगा बटा n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट इंटीग्रल c। ठीक है, बढ़िया है, याद है तो लिखते चलो ना, याद है तो फिर भी लिखो, ठीक है।
जो जो अवकलन में सूत्र लिखे हैं ना, सब उसका हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, उल्टा लिखने वाले हैं। अच्छा, 1/x dx, ये बताइए 1/x किसका अवकलन किए थे, log x का अवकलन 1/x हुआ था ना, तो अब 1/x का समाकलन हो जाएगा log x प्लस c। अब लिखते चलो देख के, e पावर x का बता दो, e पावर x का e पावर x ही होगा, क्योंकि अवकलन भी तो वही हुआ था। छापो छापो, देखो ये समझा रहा बने अब। बड़ी का दिन में नहीं आता है वो। जी, महत्वपूर्ण सूत्र लिखाया जाता है तो ये गायब रहता है। cos x का sin x प्लस c। tan x का अवकलन कितना हुआ था जी, sec स्क्वायर हुआ था ना, तब तो sec स्क्वायर x dx का अवकलन, हाँ अब 2 दिन चलेगा अवकलन है, 2 दिन ना अवकलन निकलेगा मुंह में से, लेकिन तुम लोग समझो समाकलन हो रहा है। ये फार्मूला एकदम कंठस्थ होना चाहिए। बहुत अच्छा है, मार रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, उन्हीं को हम कह देंगे थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा दें। सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स tan x होता है ना, तो ही सेक एक्स प्लस सी। पढ़ो पढ़ो, अपने लिए नहीं ना कह रहे हैं, तुम लोगों के लिए कहा जा रहा है। बातें कड़वी जरूर होंगी, लेकिन तुम्हारे हित में होंगी। अरे भाई के साथ ना दिलो, देख लिया बोलना तो ये बोलना तो ये बतिया होता है लिया तो। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन किए थे ना हम लोग, साइन इनवर्स एक्स का ये आया था, अब उसका समाकलन साइन इनवर्स एक्स हो गया। इसी में एक माइनस वाला था जी, तो कॉस हो जाएगा, कॉस इनवर्स, हाँ कॉस इनवर्स एक्स का। और उस सूत्र को पलटते जाना, अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर tan इनवर्स x प्लस c, और 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस c। ये फार्मूले हैं कुछ, ये फार्मूले एकदम हर परिस्थिति में याद होने चाहिए, तो बेहतर रिजल्ट होगा। लिख देना माइनस वाला, विपरीत अब तो आइडिया पकड़ गया ना। अभी में माइनस लगेगा तो कॉस का हो जाएगा, यहाँ माइनस लगेगा कॉट का हो जाएगा, यहाँ माइनस लगेगा कोसेक का हो जाएगा, वही ना होता है। पता ना मोन पड़ा था कि ना आता हम लोग का। चलो चलिए, तो सुनो, एनसीईआरटी के हिसाब से कौन सा एक्सरसाइज है, 7.1 है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से 7.1 ठीक है। और जो बाकी हमारा जो बुक है इसमें है 9A, माने एनसीईआरटी के हिसाब से 7.1 शुरू हो रहा है, और इस बुक के हिसाब से कौन शुरू हो रहा है, प्रश्नावली 9A। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है काफी आसान दिया है, x dx कह रहा है समाकलन कीजिए x dx। तो हमको क्या करना है, इसमें फार्मूला कौन लगेगा, x टू दी पावर n वाला सूत्र लगेगा, चूंकि x टू दी पावर n dx इक्वल टू क्या होता है, घात में एक बढ़ जाता है, तो x का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 अब प्लस c,
उस हिसाब से इसका घात 1 है, एक बढ़ेगा 2 हो जाएगा बटा 2 प्लस सी, हो गया उत्तर। इन होगा। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि रूट में दे दे, ऐसे भी हो सकता है रूट एक्स डी एक्स। तो रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2 कर देंगे। नहीं, पावर एक्स का पावर 1/2 कर दीजिए डी एक्स, बाकी तो सब यही है। अब इसमें जोड़ देंगे, अब तो समाकलन एक 1/2 है, उसमें 1 जुड़ेगा और नीचे 1/2 प्लस 1 एक जोड़ना है ना, और लास्ट में सी लगा देना है। 2 करने 2 1 3/2, तो एक्स का पावर 3/2 बटा 3/2 प्लस सी, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लीजिए 2/3 चल जाएगा, थर्ड बटा ऊपर 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस सी, हो गया उत्तर। कहाँ पर, कहाँ यहाँ छोड़ेंगे, ऊपर करें थोड़ा व्यवस्थित हो जाएगा ना। ऐसा भी हो सकता है कि नीचे रूट दे दे 1/√x dx, तो ऊपर ले लेंगे इसको, x का पावर -1/2 dx होगा, इन होगा, फिर उसमें क्या हो जाएगा +1 जुड़ेगा, ऐसे बना सकते हैं, हो जाएगा। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसमें का थोड़ा देखोगे प्रश्नावली 7.1 से प्रश्नावली 7.1 का जो हम लोग बनाएंगे वो 7वां से बनाया जाएगा, 7वां के पहले नहीं बनाएंगे। 7वां के पहले हम लोग कब पढ़ेंगे, जब 7.2 पढ़ा जाएगा ना, प्रतिस्थापन द्वारा जब समाकलन पढ़ेंगे तो 7वां के पहले हम लोग पढ़ेंगे। 7 से लेकर के 22 तक बनाना है, तो 7वां नंबर इसमें है, 7वां नंबर है x² माइनस नहीं है जी, इंटू x² इंटू 1 माइनस 1/x² और dx कर दिया है, इसका ऐसे चिन्ह बना दिया। तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले गुणा x² का 1 में x² माइनस x² का यहां गुणा करेंगे तब तो ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया dx। जिस तरह अलग अलग अवकलन करते थे उस तरह अलग अलग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, मतलब कि इस तरह से हो जाएगा x² dx अलग माइनस 1 dx अलग। x² का समाकलन में क्या होगा, घात एक बढ़ेगा ना, x³/3। याद करो किसका अवकलन 1 होता था, किसका अवकलन 1 होता था, x का अवकलन 1 होता था ना, यहाँ 1 का समाकलन x हो जाएगा। चूंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा x, लेकिन अगर dy रहता ना तो y होता, dz रहता तो z होता, तो x के सापेक्ष तो x हो जाएगा, और लास्ट में एक कांस्टेंट इंटीग्रल c बना सकते हैं इस तरह से। तो 7 से लेकर आगे 22 तक बनाइए, और इसके बाद कल देखा जाएगा कौन कौन नहीं आ रहा है। ठीक है, वैसे इसमें का सब क्वेश्चन बढ़िया है, आ जाना चाहिए, फिर भी नहीं आता है, लेकिन पूरा बनाने का प्रयास करना। हाँ। नहीं तो बनाए हो तो फिर एक बार उसको दोबारा बनाओ।